इसी के साथ आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे मन्नू दोसांझ आंटी को। मन्नू आंटी आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। मेरा नाम मन्नू है। मैं एम्पायर स्टेट में 25 साल रही हूँ और मेरा गुड लक है कि गुरु जी उस टाइम एम्पायर स्टेट में आए हुए थे और वो 8 साल जो मैंने गुरु जी के चरणों में बिताए हैं मेरी लाइफ के बेस्ट टाइम था। It's so beautiful to remember that time and to it's like I can spend my rest of my life गुरु जी के चरणों में वही टाइम को याद कर करके। गुरु जी बड़े सिंपल टीचिंग देते थे, बड़े सिंपल उनके लेसन होते थे कि गुप्त दान करो ते गुप्त पाठ करो। कोई जरूरी नहीं है कि सारिਆਂ ਨੂੰ दिखा के तुसी ਵੱਡਾ डंबर करके तो तुसी पाठ करो। चुप करके मन ही मन पाठ करो और अच्छे काम करो, अच्छे इंसान बनो। सबसे ज्यादा जरूरी गुरु जी का जो लेसन था कि नेक काम करो। उस टाइम संगत इतनी नहीं होती थी जितनी अब है और वी वर वेरी लकी कि इतना टाइम हमने गुरुजी के चरणों में बिताया। गुरुजी जैसे बड़े भाई पिता के जैसे आपसे बातें करते थे और पूछते थे और शिक्षा देते थे, जो कि इतने ये तो बाद में समझ आया है कि जब गुरुजी के जाने के बाद कि हमारे कितने भाग अच्छे थे कि जो हम गुरुजी के चरणों में ये टाइम निकाल सके। और सारा दिन यही वेट होता था कि शाम हो, नहा धो के फटाफट 7 बजे मंदिर पहुंच जाओ और गुरुजी के चरणों में बैठ के कीर्तन बानी सब कुछ सुने। सारे फेस्टिवल्स इतने अच्छी तरह से गुरुजी के वहां मनाए जाते थे, चाहे वो दिवाली हो, चाहे गुरपुरब हो, चाहे क्रिसमस हो, चाहे न्यू ईयर हो। इतने प्यार से गुरुजी का कोई ये नहीं होता था कि ये इस धर्म का है, ये उस धर्म का है। जहां साउथ इंडियन लोग आते थे जिनको गुरुजी की पंजाबी नहीं समझ आती थी तो गुरुजी वुड से मन्नू आंटी ट्रांसलेट पंजाबी से, फिर उनको हिंदी में या इंग्लिश में समझाते थे। इतना अच्छा टाइम मेरा जिंदगी का वो जो निकला है वो तो बस गुरुजी की बहुत मेहर हुई है। गुरुजी बुलाते हैं आपको, आप जहां आपका जब टाइम ठीक होता है तो गुरुजी आपको अपने चरणों में बुलाते हैं। फिर छोटी सी बात से बड़ी बात तक, मतलब बोलने की गुरुजी को कभी जरूरत ही नहीं पड़ी कि गुरुजी ये ठीक नहीं है, ये ठीक ये नहीं है। एक बारी आपने गुरुजी के यहाँ मत्था टेक दिया तो आपका सब कुछ ही ठीक चलेगा। कई बारी ऐसे किस्से हुए हैं मेरे साथ जबकि गुरुजी के मेरी भाभी के सिस्टर का बेटा छोटा सा 6 महीने का बच्चा जिसके हार्ट में होल था, उसका ऑपरेशन करने के लिए चंडीगढ़ से दे केम एंड दे सेड के गुरुजी को मिलना है, हमको एक बारी जरूर मत्था टिकाना है, इसका बहुत बड़ा ऑपरेशन है यहाँ पर स्कॉट्स हॉस्पिटल में। गुरुजी ने एक नजर डाली बच्चे पर, ठीक हो जाएगा, बिल्कुल चिंता ना करो। इतना बड़ा उसका ऑपरेशन हुआ। उसका आज वो लड़का 19-20 साल का अमेरिका में पढ़ रहा है। इतनी खुशी होती है मेरे को देख के। उसका बिल्कुल जैसे सांस बड़ा ही धीरे धीरे चलता होता था। ही हैड अ बिग होल इन द हार्ट। स्कॉट्स में उसकी सर्जरी हुई थी और गुरुजी ने बिल्कुल उसको बोला कि बिल्कुल चिंता ना करो, उसकी मम्मी को भी मेरे को भी, कि बिल्कुल ना की फिक्र करना, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मैं ब्लेस करता है। इतनी बड़ी उसकी सर्जरी हुई, सब ठीक ठाक, शुक्र है भगवान का। ऊपर नीचे आते जाते थे सब। आज के टाइम में जब इतना महामारी फैली हुई है कोरोना की,
गुरु जी के सत्संग सबसे ज्यादा, फिजिकली जो सत्संग है, वी मिस सो मच। सारी संगत को मिलना, एक दूसरे के सत्संग सुनना, इतना अच्छा लगता था। अब वो सारा कुछ थैंक्स टू टेक्नोलॉजी और थैंक्स टू सारे सेवादार, जिन्होंने के एक कोने में बैठ के अगर आप गुरुजी का सत्संग कर रहे हैं तो सारी दुनिया सुन सकती है। इतना प्यार दिया गुरुजी ने अपने चरणों में लाके, अपने बच्चों के जैसे एक एक को गुरुजी ने ब्लेस किया। छोटी सी बात थी, मेरे बेटे की एडमिशन कॉलेज में नहीं हो रही थी, इंग्लैंड में पढ़ता था, कैम्ब्रिज में। उसने वहां से ए लेवल्स वहां से किए और एक ही कॉलेज में अप्लाई किया। सारे जने बोले कि भी पता नहीं क्या होगा, उसकी एडमिशन नहीं हो रही थी। सुबह से ऊपर नीचे उन्होंने मना कर दिया था कॉलेज वालों ने कि नहीं लेंगे, उसके मार्क्स कुछ कम थे जो ऑफर उसको की थी। शाम को मैं घर से निकली, बाहर वॉक करते करते रोमा ग्रोवर मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंड है, तो वो रोज मुझे गुरुजी के बारे में बताती थी, तो मैं सुनती थी। वहां से मैं निकली बिल्कुल छोटे मंदिर के बाहर से, एम्पायर स्टेट वाले मंदिर के बाहर से, और मेरे मन में आया कि भगवान, सारे कहते हैं कि गुरुजी भगवान है, अब मेरी इस टाइम हेल्प करो, क्या बच्चे का पूरा साल वेस्ट हो जाएगा, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बोलते बोलते मैं अपनी वॉक करके 4-5 चक्कर लगा के वापस आई घर। सुबह से वो फैक्स चल रहे थे कॉलेज के एडमिशन के लिए, ऊपर नीचे बात हो रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। शाम को जैसे मैं ये वॉक से वापस आई, ये आते सार मेरा बेटा भागते भागते फैक्स हाथ में पकड़ा हुआ, ये फैक्स का जमाना था, 1999 की बात है, भागता भागता नीचे आया कि मम्मी मेरी एडमिशन हो गई है और ये हो गया। मैं इतनी जल्दी? मैं तो अभी मन में ही बोल रही थी कि सोच रही थी कि कैसे जाके गुरुजी से बात करूं, समझ भी नहीं आता था कि क्या तरीका ठीक है। अच्छा, वहां से मैं अंदर गई, मैंने फटाफट नहाया, सूट पहना और गुरुजी के मंदिर पहुंच गई। अभी संगत नहीं आई थी, 6:45 होंगे। तो अंदर जाके गुरुजी अपने उस पे बैठे हुए अपने कुर्सी पे, और मेरे को कहते हैं ले आंटी 12 गल्ला कर दी हैं। मैं कहा गुरुजी बच्चे का बहुत बहुत मेहरबानी, सब हमारी सारी फैमिली की तरफ से, बच्चे का साल वेस्ट हो जाना था, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। वहीं बिठा लिया गुरुजी ने, चाय प्रसाद दिया, अपने हाथ से प्रसाद दिया। सो ब्लेस्ड वी वर। इतने देर गुरुजी कहते नहीं नहीं, यहाँ के लोग बड़े अहंकारी हैं, और किसी छोटे से गांव में जाओ, किसी जगह पे जाओ तो सारे मिलने आते हैं, कहते हैं देखो महापुरुष आए हैं, और सारे एकदम सरेंडर कर देते हैं। यहाँ पर सारे अपने आप को पता नहीं क्या, दिल्ली वाले अंदर मंच बड़ा मैल है। मैं कहा गुरुजी ऐसी बात नहीं है, ये जब तक अपने आप पे नहीं ना बीतती तब तक समझ ही नहीं आता कि क्या बात है। तो मैंने आई वॉन्टेड टू कम एंड थैंक यू कि बच्चे का साल बच गया, समझ नहीं आती, नहीं तो कहाँ एडमिशन कराते, यहाँ कैसे होता। अगस्त का टाइम था, तो अभी तो सारी जगह एडमिशंस भी खत्म हो गई हैं। गुरुजी ने कहा नहीं बड़ा चंगा मुंडा है, चंगा पढ़ के आएगा, अच्छी गल है, बड़ा अच्छा मुंडा है। बड़ा ब्लेसिंग करी, गुरुजी ने टॉफी दी उसके लिए, असीम के लिए, मेरे बेटे के लिए। लंगर खा के जायो, आंदे रिया करो। ठीक है जी, लंगर खाया, बातें करी, गुरुजी की बातें सुनी, क्या क्या बोले, कितने अच्छे अच्छे उन्होंने बातें सुनाई। फिर उसके बाद गुरुजी ने छुट्टी, जाओ अंकल वेट कर दे, चलो जी छुट्टी। मेरे को बोलते हैं आते रहा करो, मैं कहा जरूर गुरुजी। ऐसे कर करके उन्होंने कितना कितना सब कुछ वो किया है। इतनी ब्लेसिंग्स के मैं तो समझ नहीं आता और कहाँ से शुरू करूं और कहाँ खत्म करूं। गुरुजी की बात, हंसते हंसते गुरुजी ने वॉक कराना, हम लोग गुरुजी के साथ वॉक करने जाते थे, पीछे सुल्तानपुर विलेज में, इधर सुल्तानपुर फार्म्स, कभी इंडिया गेट, कभी कितना। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, जो कि मैं उस टाइम
आई थिंक आई वॉज अराउंड 42 years old. जो मेरी हेल्थ उस टाइम थी, अब मैं एट 63 आई एम फिटर देन दैट. सब गुरुजी की ब्लेसिंग है. प्रसाद खिला खिला के इतना प्रसाद देते थे कि खाया नहीं जाता था, पेट लगता था कि पट जाएगा. इतने प्यार से अपने गुरुजी का हाथ का दिया हुआ प्रसाद हम भी बड़े मजे से बैठ के खाते थे. बड़ा मंदिर अभी पूरा रेडी नहीं हुआ था, तो गुरुजी एक दिन दिवाली वाले दिन हम 7-8 जने थे वहां पर, तो गुरुजी कहते चलो बड़े मंदिर चलते हैं. चलो जी बड़े मंदिर चले गए. गुरुजी कहते इत्थे एनियां लाइनां लगन गिया कि याद करोगे बाच. तो मुझे समझ नहीं आता था कि बाच की मतलब कि गुरुजी कहाँ जा रहे हैं, गुरुजी तो यही है. तो गुरुजी कहते तुसी तानू बाद च समझ आएगा किन्नियां लाइनां है. जैसे बुला बुला के एक एक शाम में 3-3 4-4 बारी अपने हाथ से गुरुजी ने चाय का प्रसाद देना, प्रसाद खिलाना, साथ में इसका नाम क्या है ब्लेसिंग्स करना. इतना 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 प्यार दिया कि समझ नहीं आता कि अब वो जमाना कहाँ गया. आई मिस हिम फिजिकली वेरी मच. सब कहते हैं कि मन भी यही कहता है कि नहीं गुरुजी यही है, पर जो उनके जब गुरुजी बात करते थे तो सारी दुनिया चुप करके सुनती थी कि क्या बोल रहे हैं. इतनी सिंपल उनकी टीचिंग्स होती थी कि इंसान ते बन लो पहला चंगे, बड़ा जरूरी है. किसी दी भी हेल्प करन दी लोड़ पे सोचो ना, सब तो पहला हेल्प करो किसी की. और जिस हिसाब से गुरुजी प्रसाद देते थे, हमारे 2-2 हाथों में प्रसाद, उनका एक हाथ होता था और हमारे 2-2 हाथों में वो प्रसाद नहीं पूरा होता था. इतना सारा प्रसाद दे दे के उन्होंने मेरी को तो हेल्थ की प्रॉब्लम्स भी बड़ी उस टाइम शुरू हो गई थी, और वो सारी एक एक करके गुरुजी ने वॉक करवाना और साथ में कहना कि बिल्कुल सैर किता करो, सैर किता करो, नाम जपया करो, बस. और तो उनकी इतनी सिंपल सिंपल वो थी क्या कहते हैं उनकी शिक्षा कि इंसान अगर वो ही कर ले तो तर जाए. उसके बाद हम एक बहुत बड़ा सत्संग हुआ, जो मैंने पहली बार ही इतना बड़ा सत्संग देखा. बिनी अंकल और मैं, रोमा, सब जने गए. उन्होंने जंगल में बिल्कुल ही बियाबान जगह में इतना सुंदर फूल बिछाए हुए गुरुजी के लिए, उतना बड़ा टेंट लगा के सब जगह इतना सुंदर लंगर, इतना सुंदर सब कुछ. हमको इतनी शर्म आई कि हम तो बिल्कुल जाके गुरुजी के पास ऐसे बैठ जाते. देखो लोग कैसे कैसे कितना अच्छा सत्संग करते हैं और कितने उससे. ये मन में मेरी बात आई, गुरुजी ऐसे मेरी तरफ देख के कहते हैं कोई गल नहीं, मन च याद करो मैं सारी जगह च हैगा, तुसी किथे देख लो. मैंने ऐसी ऐसी जगह में जय गुरुजी लिखा हुआ, गुरुजी इज ब्लेसिंग्स लिखा हुआ कहा मॉरिशस में. मैंने कहा गुरुजी याद करा रहे हैं कि देखो मैं यहाँ पे भी हूँ. हर जगह में गुरुजी है. इतना प्यार माँ बाप ने, भाई बहन ने, जितना गुरुजी ने सारे परिवार से ज्यादा, सबसे ज्यादा. इतना अच्छा सत्संग गुरुजी के. हर 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 टाइम बहुत लोग बोलते थे कि गुरुजी आप शिक्षा शिक्षा दीजिए, कोई आप सरमन पास कीजिए, आप हमारे को बताएं कि कैसे रहना चाहिए. कहते कि गुरुजी कहते हैं कि आप लोग पढ़ते हो भगवत गीता, देखो आप देखो अपने रिलीजियस वो देखो, कितने गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़ो, पढ़ते हो सब कुछ लिखा हुआ है. सिंपल तरीका है कि चंगे इंसान बनो, जिन्ने कल सीगे उस तो बेहतर बनो, आज उस तो बेहतर कल बनो. रोज दे रोज ऐदा ना कि अपना कीर्तन करो, मन दे विच चुप करके गुप्त दान करो ते गुप्त पाठ करो.
बहुत अच्छी वो है कि होर अदा ना किए। गुरुजी ने बड़े एक एक जने के, मैंने बड़े से बड़े डॉक्टर्स आज के टाइम में, जबकि इतने इतने हॉस्पिटल सारे भरे हुए हैं, सारे बहुत करा रही है सारी दुनिया कोरोना से। गुरुजी ने इतनी बख्शिश दी है, इतनी बख्शिश दी है कि जो भी, जिसको भी हो भी रहा है कोरोना, ठीक हो रहे हैं। सारी संगत का ध्यान रखते हैं गुरुजी, सबका, एक एक जने का। इस टाइम में द ओनली थिंग वी कैन डू इज गुरुजी का नाम जपना, मंत्र जाप करो। इतना सिंपल है। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये ही मूल मंत्र है, ये ही हमारे को तारेगा हर तरह की प्रॉब्लम से, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो इमोशनल हो। लोगों को घर में बैठे बैठे इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि हम क्या करें, समझ नहीं आ रहा क्या करें। अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में देखो तो लोगों को कितनी तकलीफें हुई थी। हमारे घर में बिजली भी है, पानी भी है, खाने पीने को भी है, और हमारे को प्रॉब्लम हो रही है कि हम घर में नहीं बैठ सकते। ये तो बड़ी शर्म की बात है। इस टाइम में एक दूसरे का साथ देना बड़ा जरूरी है। जो जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास करे हैं उनको हमारे को सीखना बड़ा जरूरी है। एक दूसरे की हेल्प करना बड़ा जरूरी है। गुरुद्वारे देखो सारी जगह जाके लंगर बांट रहे हैं, जाके लोगों को, कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनके घर जा जाके उनको लंगर दे रहे हैं। तो लीस्ट वी कैन डू इज हेल्प ईच अदर। ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे की हेल्प करें, इससे बढ़िया और कोई चीज नहीं है। गुरुजी वॉक करना हमने गुरुजी के साथ शुरू किया। वहां से कहाँ लंबे लंबे, क्या कहते हैं, इंडिया गेट में कभी सैर करना, कभी कहाँ ग्रैंड हायत में आग लगी, उससे पहले गुरुजी कितना लेके जाते थे सबको कॉफी पिलाने के लिए। कभी किसी को आज इसकी तरक्की हुई है, आज ये रिटायर हुए हैं, आज जनरल वर्मा रिटायर हुए हैं, आज वो सब कॉफी पिलाने, सब कहते थे गुरुजी इतना ब्लेसिंग कर रहे हैं, इतनी ब्लेसिंग कर रहे हैं ग्रैंड आयत को, कि देखो वहां तो बंदा नहीं जाता होता था, और जा जाके गुरुजी ने इतना ब्लेस कर करके संगत को लेके जाते थे सब में। इतनी बड़ी आग लगी वहां, बच गए, कुछ कुछ इंसानों का नुकसान नहीं हुआ, बहुत बहुत बचाव हो गया। कि वहां पर पता नहीं किस किस को गुरुजी ने वहां से तारा है, बचाया है वहां से। कहीं भी गुरुजी कोई चीज कहते थे मजाक से भी, मेरे को संगत ने एक जने गुरुजी ने कहीं बोला कि भी ये गुरुजी मजाक से भी जो कुछ बोल देते हैं ना तो वो हमेशा सच निकलता है। और मैंने ये पिछले अपने 20 साल में ये देखा है कि गुरुजी ने जो भी चीज मजाक से भी कभी बोली होती थी ना, उनकी वो ब्लेसिंग बन के सबके ऊपर वो हो जाती थी। छोटे से छोटे बिजली वाला आता होते थे, वो भी वहां गुरुजी के मत्था टेकते थे। और बड़े से बड़े डॉक्टर नरेश त्रेहन को मैंने वहां बैठे हुए देखा है। डॉक्टर एम्स के बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स होते थे वहां पर, वो सारे देखने आते थे कि क्या करिश्मा करते हैं गुरुजी के। इतने 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 भयानक रोगों से लोग ठीक हो जाते हैं प्रसाद खा के, ये कैसे हो सकता है। तो ये होता है, हमारे गुरुजी ने इतने हम लोगों के सामने इतने चमत्कार करे हैं जो कि हमको समझ ही नहीं आते थे तब। पर अब लगता है कि देखो अगर हमको शायद समझ होती वहां तो वी वुड हैव स्पेंड मोर टाइम विद गुरुजी, मोर ज्यादा सेवा करते गुरुजी की। बहुत बहुत मेहरबानी है गुरुजी की। इतना गुरुजी ने अपने चरणों में सेवा करने का मौका दिया कि समझ नहीं आता कि शुक्राना कैसे करें गुरुजी का। रोमा के बच्चे,
अपने फ्रेंड्स के कितने कितने लोगों की फैमिलीज मैंने देखी हैं जो कि इतनी प्रॉस्पर करी हैं गुरुजी के चरणों में। सिर्फ गुरुजी का ये वो होता था कि बस नाम जपया करो तो चंगे इंसान बनो। कई बारी ऐसी चीजें होती हैं कि समझ नहीं आता कि भाई हमारे से गलती हुई है, क्या गलती हुई है। गुरुजी तो इतने दयालु हैं, हर एक जने को माफ कर देते हैं। हर एक जने को जो भी गलती होती है, कोई भी गलती होती है, उसको गुरुजी को अपने दिल से याद करो कि गुरुजी मेरे से ये गलती हो गई है, अब दोबारा नहीं होगी। बस यही उनकी शर्त होती थी कि दोबारा नहीं करनी है गलती। अपने आप नू कल तो आज बेहतर बनाओ। ऐसे पैंडेमिक में जबकि सारे लोग इतने दुखी हैं और इतने वो हैं, अब देखो डॉक्टर्स और नर्सेज और सारी एडमिनिस्ट्रेशन भाग भाग के लगे हुए हैं लोगों को ठीक करने में। कभी किसी चीज की शॉर्टेज, कभी किसी चीज की शॉर्टेज। हमारे को भगवान जी ने, गुरु जी ने सब कुछ दिया है। हमको अपने घर में बैठ के सिर्फ नाम जपना है, गुरु जी का मंत्र उच्चारण करो और शुक्राना से बढ़िया और कुछ नहीं है दुनिया में। जितना मर्जी आप गुरु जी का शुक्राना करिए, एक दूसरे की हेल्प करिए, एक दूसरे के साथ देना बहुत बहुत जरूरी है इस टाइम पे। गुरु जी कहते थे इन्ने माड़े टाइम आ रहे ने अगे के बाद च याद करोगे। मैं सारे ब्लेस करता है, मैं सारे ब्लेस करता। और समझ ही नहीं आता था कि क्या, जब 9/11 हुआ तो हमने सोचा शायद यही गुरुजी बोल रहे थे। उसके बाद देखो अब ये ऐसी महामारी आई है, कभी भूकंप आ रहे हैं, कभी सुनामी आ रही है। गुरुजी ने अपनी संगत के ऊपर ऐसा कवच चढ़ाया हुआ है कि सारे सेफ हैं, सभी सेफ हैं। उन्हीं के चरणों में स्वर्ग है, बस और कुछ नहीं है इस दुनिया में। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। नेक्स्ट आई रिक्वेस्ट अर्चना श्रीवास्तव आंटी। अर्चना आंटी प्लीज आए और सत्संग शेयर करें। गुरु जी के पवित्र पावन दरबार में, गुरु जी के महाराज के चरण कमलों में शत शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। और आई हुई सारी संगत जी को नमस्कार, जय गुरु जी। आशा नहीं विश्वास है कि गुरु जी की कृपा सब पे बनी हुई है। सब लोग इस मुश्किल दौर से, इस माड़े टाइम से गुरु जी की कृपा से बहुत सकुशल निकल रहे हैं और गुरु जी की छत्र छाया में हैं। सिर्फ उतना ही बहुत होता है, बाकी तो सब कुछ गुरु जी संभालते हैं। तो इसी विश्वास, इसी आशा के साथ ये सत्संग शेयर करते हैं। ये जो सत्संग शेयर हो रहे हैं, ये गुरु जी की संजीवनी बूटी है। अब संजीवनी बूटी तो पता ही है किस समय काम आती है। बिल्कुल जब ऐसा होता है कि ये बिल्कुल एंड रिजॉर्ट है। और जब हनुमान जी गए थे संजीवनी बूटी लेने, जब लक्ष्मण जी के लिए, तो वो एक ऐसी रामबाण होती है कि सिर्फ वही काम आती है। और वो उस मुश्किल दौर में जब इवन प्रभु श्री राम भी बिल्कुल हताश होके बैठ गए थे, तब जाके ये संजीवनी बूटी हनुमान जी लेके आए और लक्ष्मण जी के प्राण वापस आए। तो ये जो गुरु जी सत्संग करवा रहे हैं, ये संजीवनी बूटी से कम नहीं है। ये फिर से प्राण फूंक देते हैं संगत में और संगत में नई ऊर्जा भर देते हैं। संगत को फिर से विश्वास दिला देते हैं कि अगर गुरु जी हैं और हम गुरु जी के चरणों में हैं, तो सब कुछ गुरु जी संभाल रहे हैं, सब कुछ गुरु जी करते हैं। जब हम गुरु जी के यहाँ 2003 में गए थे, वो ऐसी घड़ियां, ऐसे क्षण हैं, सिर्फ उन्हीं के भरोसे मुझे लगता है जिंदगी में कुछ भी हो जाए, वो जो प्रेशियस, वो इतने अनमोल खजाने जैसे क्षण है, nobody can take away from me, वो हमसे कोई नहीं ले सकता।
और वही अपने आप में इनफ है, इनफ रिएश्योरेंस फ्रॉम गुरुजी, इनफ टू लिव आवर लाइव्स, हमारी अपनी सबकी जिंदगी के लिए। डजंट मैटर आप उस टाइम पे वहां थे कि नहीं थे, जरूरी नहीं है कि आप उस टाइम पे एम्पायर स्टेट में रहे हो, गुरुजी के दरबार में बैठे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम का तो कोई कॉन्सेप्ट गुरुजी के दरबार में अप्लाई होता ही नहीं है। आपका टाइम वहीं से शुरू होता है जब से आप गुरुजी के सामने पहली बार जाते हो, गुरुजी जब पहली बार बुलाते हैं। आज जनरल कपूर अंकल की सत्संग की एक लाइन याद आ रही है, गुरुजी उन्हें सेहत बख्शें। उन्होंने कहा था जब गुरुजी से, जब फर्स्ट टाइम, कि जब गुरुजी ने उन्हें कहा कि पहले आ जाते, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं गुरुजी, हुण आ गए, हुण पूरा फायदा उठा लेंगे। तो ये वही चीज है, जब से आप गुरुजी के साथ जुड़ते हैं तभी से आपका अच्छा समय शुरू हो जाता है, वहीं से आपकी घड़ी चलनी शुरू हो जाती है। जब हम गुरुजी के यहाँ जाते थे दरबार में, गुरुजी महाराज की एक ऐसी दिव्य लाइट होती थी, रोशनी, उनकी आभा जो होती थी, उनका जो नूर होता था, उसके सामने जैसे कुछ और दिखाई नहीं पड़ता था। तो जब महाराज बैठते थे, फिर भी थोड़ा बहुत नजरें चुरा के, नजरें बचा के उनकी तरफ देख जरूर लेती थी मैं, और देखती थी तो वो क्या कर रहे होते थे। मन में यही रहता था, गुरुजी क्या कर रहे हैं। और जब मैं देखती थी तो कभी गुरुजी हाथों से अपने मुद्राएं बना रहे होते थे, कभी अपने चोले में पड़ी सिलवट ठीक कर रहे होते थे। तो क्या लगता है वो सिर्फ ऐसे ही था? जब वो एक सिलवट अपने चोले की ठीक कर रहे होते थे, न जाने कितनों की जिंदगियों की सारी सिलवटें, सारी परेशानियां दूर कर रहे होते थे। जब एक उंगली भी उठा देते थे उस मुद्रा में, न जाने कितनी संगत जो वहां बैठी भी नहीं है, जो आगे जुड़ेगी, उनको सब कुछ पता रहता था। महाराज तो त्रिकालदर्शी हैं, वो सारी जिंदगियां वो संवार देते थे अपने एक हाथ उठाने भर से, एक पलकों के इशारे से। अगर नजरें उठा के देख लेते थे, उस एक देखने में ही न जाने क्या क्या वो कर देते थे। एक आई डोंट नो, मुझे थोड़ा लिटरेरी मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा है, तो गुरुजी के जो नयन थे, उनके दिव्य नयन थे, उनको देख के मुझे हमेशा एक लाइन याद आती थी, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीमकश को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। जो गुरुजी की आधी खुली हुई वो दिव्य आंखें, वो जब ऐसे रूह में उतर जाती थी ना, तो बस उसके आगे कुछ भी याद नहीं रहता था। इतनी डिवाइन उनकी दृष्टि थी, इतनी डिवाइन दृष्टि थी उनकी। हल्के से ऐसे मुस्कुराते और आपकी तरफ देख लेते, उतने में आप निहाल हो जाते। जब हमने जाना शुरू किया, मैं और मेरे अंकल, तो हम लोग गए, फर्स्ट डे ही अंकल को ऊपर बैठा दिया गया था, मैं तो नीचे बैठी थी। तो ये भी थोड़ा सा उनको लगा कि नीचे तो बैठे नहीं सामने, तो उन्होंने बाद में मुझसे पूछा कि नीचे तो तुम बैठी थी, तो क्या बात हुई। मैं कहा बात तो कुछ भी नहीं हुई, कोई भी बात नहीं हुई, सिर्फ एहसास। बात करना जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो बहुत ओवररेटेड है, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि टेलीपैथी और जो हृदय से, दिल से बात होती है गुरुजी से, वो अपने आप में बहुत होती है। क्योंकि लैंग्वेज में आप अगर बोल के गुरुजी से कहेंगे कुछ, तो आप कितना, वो तो सीमित है, वो लिमिटेड है, हमारी वोकैबुलरी भी लिमिटेड है। तो गुरुजी इसीलिए उसके मोहताज ही नहीं है, गुरुजी तो उससे बहुत ऊपर हैं। हम जो नहीं भी कहते हैं गुरुजी उसे सुनते हैं। क्या सिर्फ उतना ही सुनते हैं जो हम कहते हैं? जितना कुछ नहीं कहा वो भी सुना। तो मुझे एक बड़ा प्यारा सा इंसिडेंट याद आता है कि जब हमने जाना ही शुरू किया था, वी वर वेरी यंग, लाइक बिल्कुल mid-20s में, तो हम जाते थे गुरुजी के सामने, मत्था टेकते थे, और गुरुजी की ऐसी कृपा रही कि गुरुजी ने जब देखा, मुस्कुरा के देखा। आज तक मुझे वो मुस्कुराहट भूलती नहीं है, बहुत ही डिवाइन, लेकिन अधखुली आंखें और वो आधी आई हुई मुस्कुराहट, वो गुरुजी का जो दिव्य दर्शन है, वो बिल्कुल जैसे
दिल में छपा हुआ है। तो एक बार हम लोग गए, संगत लगती थी और इतनी तो नहीं होती थी संगत, लेकिन ऐसी कम भी नहीं होती थी, क्योंकि धीरे धीरे गुरुजी ने, जब लोग बोलते थे गुरुजी से किसी को लाने के लिए परमिशन मांगते थे, तो गुरुजी ने देनी शुरू कर दी थी। और संगत के जो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज ये सब थे, ये आने लगे थे। तो थोड़ा भरा हुआ ही दरबार था उस दिन, तो काफी लोग थे नीचे बैठे हुए थे और गुरुजी के आसपास कई लोग बैठे रहते थे। मोस्टली वो होते थे जो थोड़ा लाइक यू कैन से बिग पॉलिटिशियंस एंड टॉप ब्यूरोक्रेट्स एंड ये सब, मेनका आंटी, ये लोग ऐसे बैठते थे। तो मैं जब गुरुजी के सामने पहुंची और मैंने नीचे मत्था टेका, तो गुरुजी के साइड की टेबल पे कार्ड्स रखे हुए थे। जब संगत में कुछ होता था, अच्छा शादी ब्याह कुछ ऐसा होता था, मोस्टली वेडिंग कार्ड्स, तो गुरुजी कुछ कार्ड्स मंगा के अपने पास संगत उनको देती थी और गुरुजी रख लेते थे। अपने बगल की एक टेबल थी, गुरुजी के साइड में एक टेबल रखी रहती थी हमेशा, तो उस साइड टेबल पे गुरुजी ने वो कार्ड रखे हुए थे। जैसे ही हमने मत्था टेका, मैं और मेरे अंकल ने, गुरुजी ने उसी मुस्कुराहट के साथ, उसी अपनी दिव्य दृष्टि के साथ में ऐसे एक नजर हम दोनों को देखा और मुस्कुराते हुए ऊपर देख के वो कार्ड हमारे हाथ में रख दिया। और हम उस समय शायद हार्डली 1 महीना भी नहीं हुआ था हमें गुरुजी के यहाँ जाते हुए, तो हमें बिल्कुल नहीं पता था कि यहाँ पे क्या होता है, कि ये होता है और ये भी होता है। सब एकदम जैसे एक नई दुनिया, रहस्य से भरी हुई, लेकिन इतना आनंद आता था कि हर दिन लगता था एक नया दिन है, एक नया अनुभव है गुरुजी के दरबार में। वो दे दिया हमने, वहां तो नहीं खोल के देखा, जब लौटने लगे तो फिर खोल के देखा उसे कार्ड को, तो वेडिंग कार्ड था। गुड़गांव में किसी की शादी थी, पाम्स में, या हम DLF फेज 4 में थे और वहीं आसी पास थी। तो हमने कुछ भी नहीं सोचा और हम गए उस शादी में, और किसी को नहीं जानते थे, लड़का लड़की, लेकिन गए जरूर, शगुन दिया। और उनको जब पता लगा हमें गुरुजी ने भेजा है, क्योंकि उसने हर किसी को नहीं भेजा था, गुरुजी ने, बहुत कम कार्ड्स थे, तो उन्होंने हमें बहुत ही ऐसे ट्रीट किया जैसे हम उनकी फैमिली मेंबर्स हों। बाद में मुझे पता लगा कि गुरुजी जब शादियों के कार्ड किसी को देते थे तो बोलते थे एल लव लेटर। तो ये काइंड ऑफ गुरुजी का एक लव लेटर था हमारे लिए, जो शुरू में ही इसीलिए उस मुस्कुराहट के साथ उन्होंने दिया था। कितनी चीजें ऐसी थी जो गुरुजी उस समय करते थे, और बहुत बाद में जाके मुझे वो रिकनेक्ट होता था, या आई कुड कोरिलेट कि ऐसे, अच्छा गुरुजी ने तो उस दिन ये किया था, इसलिए किया था। जैसे ऊपर बैठने का ही, जब फर्स्ट फ्लोर पे बैठे थे अंकल फर्स्ट डे ही, बाद में मुझे पता लगा कि गुरुजी ने कहा है मैं अपग्रेड कर देता हूँ ऊपर जिनको बिठाता हूँ। तो बड़ी खुशी की बात है कि जाते ही ऊपर बैठने को मिल गया। जब मैं गई थी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे बैठने, तो मैं बड़ा ऑब्जर्व कर रही थी, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगता था वहां पे गुरुजी के यहाँ। एक एक चीज मुझे इतनी अच्छी लगती थी और मैं इतना ध्यान से उसको देखती थी, ऑब्जर्व करती थी, क्योंकि मुझे लगता था ये सब गुरुजी का है, ये सब गुरुजी का दरबार है। ये जो वॉल पे पेंटिंग लगी है, गुरुजी की जो सीढ़ियां थी ऊपर जाती हुई, उसमें साइड में गुरुजी की सुंदर सी लाइफ साइज की एक पोर्ट्रेट लगी हुई थी, बड़ी सुंदर। तो हथेलियों में गुरुजी का चेहरा। तो मैं जब सीढ़ियों में बैठती थी तो मेरा ध्यान पूरा उस पोर्ट्रेट पे रहता था, क्योंकि गुरुजी तो गद्दी पे बैठे होते थे, वहां से नहीं दिख रहे होते थे, लेकिन उस पोर्ट्रेट के बगल में बैठना ही अपने आप में ऐसा लगता था जैसे आप बिल्कुल गुरुजी आपके बगल में बैठे हुए हैं, आप गुरुजी के साथ बैठे हैं। तो वो सीढ़ियां जो है बड़ा फेवरेट स्पॉट थी, अक्सर मुझे वहां बैठने को मिलता था। ऊपर जब मैं गई अपग्रेड होके सो कॉल्ड, लेकिन हाँ, गुरुजी के यहाँ कोई भी चीज बिना मतलब के नहीं होती है। सब कुछ जो होता है उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन, बहुत बड़ा मतलब होता है। तो जब मैं ऊपर गई तो भी मैं बहुत ही ज्यादा ऑब्जर्व कर रही थी कि ऊपर क्या है। ऊपर गए तो ऊपर का जो फ्लोर है, बड़ा उस दिन संगत आई हुई थी, बहुत संगत थी, सब नीचे, लेकिन डिसिप्लिन बिल्कुल सेम, जैसा नीचे एकदम वैसा ही ऊपर भी। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर हैं, आउट ऑफ साइट है तो आप बातें करें, अपनी मर्जी का कुछ करें, ऐसा बिल्कुल नहीं था। सारी संगत सेम वे में ध्यान में डूबी हुई थी, क्योंकि शब्द जो चल रहे थे उनकी आवाज ऊपर तक आ रही थी। और ये कब पॉसिबल होता है? जब पिन ड्रॉप साइलेंस हो। जब संगत में पिन ड्रॉप साइलेंस होता है तो वो जो शब्द चलते हैं
वो जो सत्संग सुनवाए जाते हैं, वो सब आपको कहीं भी आप बैठे रहो, एक एक लाइन कान में पड़ती थी। और ना सिर्फ पड़ती थी, अंदर तक जाती थी, गहरे तक, भीतर अंतर मन तक चोट करती थी। जब वो दिन था, मैं ऊपर बैठी, मैंने देखा बहुत संगत बैठी है, रेलिंग थी, रेलिंग से लग के, हाँ, गुरुजी का सोफा रखा हुआ था। बाय द वे, गुरुजी का एक कबर्ड था, गुरुजी का एक रूम था, एक अलमीरा टाइप कबर्ड था, उसके बगल में एक 2 सीटर सोफा रखा हुआ था। बट ऑब्वियसली कोई भी सोफे पे नहीं बैठा था, सब नीचे बैठे थे और सोफे से थोड़ा हटके ही बैठे थे, उस पर टेक लगा के भी नहीं बैठे थे, क्योंकि सबको पता था अंदर अंदर कि ये महाराज का सोफा है, गुरुजी का सोफा है। इसलिए तो अगेन मैं बहुत ऑब्जर्व कर रही थी और बिल्कुल ध्यान में डूब के, ये वो दिन था, गुरुजी ने मुझे दूसरी बार गड़बी लाने को बोला था। गुरुजी ने मुझे 2 बार गड़बी दी थी, ये दूसरी बार था। मेरे हाथ में गड़बी थी, ध्यान में एकदम आंखें बंद करके मैं बैठी हुई थी। शब्द की एक लाइन ने अंदर तक चोट की और मेरे हाथ में वो बर्तन, वो पात्र, वो गड़बी, वो खाली गड़बी जो हम सब हैं, जो गुरुजी की ब्लेसिंग से वहां भरने आते हैं, वो कितना सिंबॉलिक, कितना मेटाफर था वो। बिन रस चाखे फूट गई सगली, ये लाइन थी, राम रस पियारे। तो वो रस है जो पीना है, वो जो गड़बी है वो हम है, हमारी आत्मा है, उसे हमें गुरुजी भरते हैं अपनी ब्लेसिंग से। उस रस को चखना है, उस रस को पीना है, बिना पिए नहीं फूटने देनी है गड़बी। और उसका तरीका क्या है? सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ने जो बताया, गुरुजी से जुड़ना है दिल से। कोई कर्म कांड, कोई रिचुअल्स तो गुरुजी ने बताए ही नहीं ना कभी। अभी इतना जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टाइम है, आई नो पीपल जस्ट वांट टू ट्राई एवरीथिंग, कुछ भी, एनीथिंग विच कैन गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ कंफर्ट, कोई भी चीज जो थोड़ा भी दिल को तसल्ली दे। ऐसा होता है, ऐसा उस समय भी होता था जब गुरुजी के यहाँ जाते थे। मैं बताती हूँ, मैं खुद रेकी हीलिंग में थी, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ऐसा था, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट था इन सब चीजों में, प्राणिक हीलिंग, रेकी हीलिंग। तो मेरी रेकी की ग्रैंड मास्टर थी, वो भी वहीं रहती थी DLF में। वो मेरे साथ एक दिन पहले गुरुजी के यहाँ गई थी। एक्चुअली मुझे गुरुजी के यहाँ, गुरुजी ने जब बुलाया अपने दरबार में, उसमें उनका भी बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि वो भी क्रिया योग में ही थी, तो काफी ध्यान करते थे हम लोग साथ में, और ऑफ कोर्स रेकी तो था ही बैकग्राउंड उनका। तो वो हमेशा मतलब काफी महापुरुषों के बारे में बात करती थी। जब उन्हें पता लगा था, तो वो मेरे से एक दिन पहले गुरुजी के यहाँ गई, और गुरुजी ने जैसे ही उन्होंने मत्था टेका, भाटी आंटी उन्हें भी लेके गई थी, तो जैसे कि एक थोड़ा प्रोटोकॉल सा था कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाया जाता था गुरुजी से। उसकी जरूरत तो नहीं होती थी, लेकिन एक था, बस सिस्टम बना हुआ था। तो उन्होंने जैसे ही गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये हैं, ऐसे उनका नाम बताया, सो एंड सो, और ये वहां से आए हैं। और गुरुजी ने छूटते ही पूछा उनसे, की कर दी है? तो उन्होंने कहा, गुरुजी मैं रेकी करती हूँ, मैं रेकी की ग्रैंड मास्टर हूँ। और गुरुजी ने कहा, छड़ दे सब पखंड है। इमीडिएटली गुरुजी ने कहा, छड़ दे सब पखंड है। ये जो भी कुछ गुरुजी ने कहा, वी आर नो वन टू एनालाइज। हम ना जज कर सकते हैं, ना एनालाइज कर सकते हैं, हम सिर्फ एज इट इज हुक्म मान सकते हैं। और वो हुक्म मेरे कानों में जब पड़ा, तो मैंने मान लिया। और इंटरेस्टिंगली एंड रादर फनी कि मेरी रेकी मास्टर दोबारा गई नहीं गुरुजी के यहाँ। मतलब दिस इज द अदर वे अराउंड, कि गुरुजी ने उनको दोबारा नहीं बुलाया, वो उस दिन के बाद से नहीं गई, गुरुजी ने उनको एंट्री नहीं दी। तो एंट्री मिलना बहुत बड़ी बात है, एडमिशन मिलना इस जन्नत में बहुत बड़ी बात है। इसको हम ये नहीं समझे कि बस ये रैंडमली हो गया, ये कोइंसिडेंस था। नहीं, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है गुरुजी के यहाँ पे। ये गुरुजी ने ऐसा प्लान किया आपके लिए, गुरुजी ने सब कुछ सेट किया, पूरे यूनिवर्स में न जाने कितना गुरुजी ने सेट किया सब कुछ, तब ये क्षण, ये घड़ी हमारी जिंदगी में आई कि हम उनसे रूबरू हो सके।
हम उनके दरबार में जा सकें, बैठ सके, उस दिव्य ऊर्जा को महसूस कर सकें, ये गुरुजी करते हैं। दूसरा, टैरो रीडिंग के गुरुजी बहुत अगेंस्ट थे। टैरो रीडिंग के लिए तो गुरुजी ने हमेशा मना किया। कार्ड्स जो रीडिंग करते हैं, आई नेवर डिड दैट, आई हैव नेवर एक्सपीरियंस दैट, लेकिन गुरुजी उसके लिए हमेशा मना करते थे। रादर संगत में एक आंटी थी, उनके ऊपर काफी उल्टा इफेक्ट हुआ था उसका, और गुरुजी ने उन्हें बहुत डांट लगाई थी कि जब मना किया है तो छोड़ो उसे, तो वो भी नहीं। तीसरी चीज, उस समय एक चैंटिंग चलती थी, अभी भी हो गया आई एम श्योर, जो बुद्धिस्ट चैंटिंग होती है, जो बुद्धिस्ट चैंटिंग करते हैं लोग, उसमें भी कुछ संगत जाती थी। अब मेरे साथ में क्या था कि मैं तो वी वर इन DLF phase 5 दैट टाइम, कार्ल्टन स्टेट में गुरुजी ने घर दिला दिया था अपना, हम वहां पे थे। तो मेरी फ्रेंड एंड नेबर थी, वो बुद्धिस्ट चैंटिंग में जो थोड़ा उनका एक होता है, पोजीशंस होती हैं, उसमें थी, कुछ पोजीशन होल्डर थी, तो वो मुझे लेके गई अपने साथ में। तो मैं गई उसके साथ में, देखा जो भी है, लाइक वी आर नॉट जजिंग एनीवन, लेकिन मुझे समहाउ बिल्कुल भी वो अनुभूति, वो आनंद जो गुरुजी के दरबार में जाके मिलता था, वो कहीं नहीं मिलता था, कहीं भी आप चले जाओ। तो मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया। हालांकि एक बहुत सीनियर पोजीशन पे लीडर थी उस चैंटिंग की, मैंने उनको देखा, वो एक सत्संग में आई थी, और उन्होंने भी एग्जैक्टली वही बात बोली कि जितना आनंद गुरुजी के यहाँ आके आया, उतना कभी मुझे 10 साल या 12 साल जो भी उनको हुआ था उसमें चैंटिंग में, मुझे कभी वहां पे वैसी फीलिंग नहीं हुई। तो गुरुजी कैसे आपको थॉट लेवल पे भी गाइड करते हैं, रीअश्योरेंस देते हैं। गुरुजी के यहाँ एक शब्द चलता था, मित्रा द्वारे द्वारे डोलता फिरे। तो द्वारे द्वारे नहीं डोलना है, सिर्फ अपने गुरु को दृढ़ता से पकड़ के रखना है, सिर्फ अपने स्थान को, ये हमारा स्थान है, गुरुजी के चरण हमारा स्थान है, गुरुजी हमारे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर भरोसा रखना है। और ट्रस्ट मी ऑन दिस, गुरुजी आपको कभी ये सोचने का मौका नहीं देंगे फिर कि आपने कहीं लाइफ में कोई गलती की गुरुजी के दरबार में आके। ट्रस्ट मी ऑन दिस। जब हम पहले जाते थे गुरुजी के यहाँ पे, आई टोल्ड यू, कई बार मैंने शेयर किया है कैसे हमारी लाइफ गुरुजी ने पूरी सेट की। गुड़गांव में बच्चों का एडमिशन से लेकर एवरीथिंग, कार्स के साथ में हमारा बहुत रहा है गुरुजी का कनेक्शन। जब से गुरुजी ने चाबियां ब्लेस की, तब से कार्स के साथ हमारा बहुत कनेक्शन। ये इसलिए नहीं बताते कि मटेरियलिस्टिक कुछ बात कर रहे हैं, ये इसलिए बताते हैं कि गुरुजी सब कुछ करते हैं, सब कुछ संभालते हैं। आज जब इंडिया जाते हैं, खैर अभी तो ये सिचुएशन ऐसी है, यूएस से फ्लाइट्स अब नहीं जा रही, बहुत ही इस चीज का अफसोस है मन में। गुरुजी करे जल्दी सब कुछ ठीक हो और हम फिर आए, क्योंकि हम तो हर साल आते थे इंडिया, एवरी ईयर हम आते थे। गुरुजी ऐसे बिल्कुल इतनी अच्छी तरह बच्चों को लाते हैं, पूरा फ्लाइट में, बिजनेस क्लास में, फिर वहां जब आते हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे, देयर इज लाइक अ फ्लीट ऑफ 5 मर्सिडीज और BMW वेटिंग फॉर अस। एंड जब वापस आते हैं तो भी हमें ड्रॉप करने के लिए, तब हमें वो दिन भी याद आता है जब हम गुरुजी के यहाँ पहली बार गए थे अपनी उस पहली गाड़ी में, और जब गुरुजी ने चाबियां ब्लेस की थी। तो गुरुजी सब कुछ संभालते हैं, सब कुछ देते हैं। कभी भी आप ये मत सोचिए कि अगर आप गुरुजी से फिजिकल फॉर्म में नहीं मिले या आपने गुरुजी को बताया नहीं तो गुरुजी को पता नहीं है, ऐसा नहीं है। जब गुरुजी आपको अपनी शरण में लेते हैं तो वो इसलिए लेते हैं कि उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, आपको चुन लिया है कि आपका कल्याण उन्हें करना है। आपको पूरे से उनको बस समर्पण करना है, सरेंडर करना है। बेड़ा पार तो वही लगाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि गुरुजी आपको मझधार में छोड़ दें, कभी ऐसा नहीं होता। अगर छोड़ना होता तो वो आपको पकड़ते ही नहीं। अगर ढूंढा है उन्होंने आपको इतनी लाखों करोड़ों की भीड़ में, तो यकीन मानिए कि वो आपको जानते हैं, और आपका कल्याण करने के लिए ही, हमारा कल्याण करने के लिए ही उन्होंने हमें चुना है। We all are the chosen ones, the blessed ones, the luckiest ones.
तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज के ऊपर सब कुछ छोड़ के, अच्छा बुरा जो भी टाइम शिव पुराण हम लोग पढ़ते हैं उसमें देखिए हर समय ऐसा कुछ हुआ है इस सृष्टि के आरंभ से कि जो भी भक्त हैं गुरुजी के, शिव जी के, संकट सबके ऊपर आए हैं, संकट से कोई बचा नहीं है। ये लाइफ है ही ऐसी, अप्स एंड डाउन्स नॉर्मल लाइफ में, डोंट टेक इट टू सीरियसली, ये सब गुरुजी जानते हैं। सृष्टि के आरंभ से जो भी भक्तों पे संकट आए हैं, भगवान शिव ने कैसे भी करके, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़ा हो, धरती पे आना पड़ा हो गुरु का अवतार लेके, लेकिन अपने भक्तों की संकट से रक्षा की है और हमेशा की है और हमेशा आगे भी करते रहेंगे। इसलिए सारी चिंताएं छोड़ के सिर्फ गुरुजी से जुड़े रहें हम लोग। सबसे अच्छी बात तो यह है कि गुरुजी खुद से करा लेते हैं, हमें तो उतना भी नहीं करना पड़ता है कि हम कुछ करें। वो भी हमारे को गुरुजी ने इतनी फ्रीडम दे दी है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है कि गुरुजी हमारे लिए खुद ही सब कुछ करते हैं। अब ये जो जूम पे सत्संग है, ये बड़े मंदिर से जो शुरू हुए, ये सब तो गुरुजी ने इसीलिए करवाया ना कि संगत को इस समय बहुत जरूरत है। इन सत्संग के माध्यम से ही गुरुजी ने कितना कितना कल्याण करवाया। तो इसीलिए गुरुजी के चरणों में सब कुछ समर्पित करके सिर्फ निश्चिंत भाव से उनसे जुड़े रहिए। दैट इज द ओनली थिंग इन आवर हैंड्स एंड दैट इज द ओनली थिंग वी कैन डू एज संगत। सो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, हमेशा अपने चरणों से जोड़ के रखने के लिए। दैट्स द सेफेस्ट प्लेस टू बी, ट्रस्ट मी। गुरुजी के चरण सबसे सेफ जगह है, आप वहां पे कभी भी आपको कोई इनसिक्योरिटी, कोई डेंजर, कोई थ्रेट कभी नहीं होगा। सो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अपने चरणों से लगा के रखने के लिए, जोड़ने के लिए। प्रेयर करते रहिए, गुरुजी का मंत्र जाप। जैसे मई का महीना लगता है, बड़ा दिल में अजीब सी भूख उठने लगती है, क्योंकि ये वो ही महीना है गुरुजी की महासमाधि का। लेकिन गुरुजी के जो फिजिकल फॉर्म में आखिरी शब्द बोले, आदेश बोले, जो भी बोले, वो यही थे कि प्रे, पाठ करो, जाप करो, मंत्र जाप करो, गुरुजी के लिए करिए, गुरुजी को भी इस मंत्र जाप को अर्पित करिए। जो भी मंत्र जाप आप करते हैं, गुरुजी उसको मल्टीप्लाई करके हम संगत को ही उसे वापस यूज करते हैं ब्लेस करने के लिए। जितना हो सके मंत्र जाप करके उसे गुरुजी को समर्पित कर दीजिए, फिर गुरुजी देख लेंगे उसको कैसे मल्टीप्लाई करके कहाँ यूज करना है संगत की भलाई के लिए। जितना हो सके गुरुजी का मंत्र जाप करें और जुड़े रहें गुरुजी से। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। संगत जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना गुरुजी।